हाय एवरीवन, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। स्वागत है आप सबका फ्यू मिनट सीरीज़ में। आज हम एक इम्पॉर्टेंट चीज़ डिस्कस करने जा रहे हैं, दैट इज़ एडिशन ऑफ 5 न्यू साइट्स टू द लिस्ट ऑफ रामसर साइट्स इन इंडिया, जिसके बाद नंबर ऑफ रामसर साइट्स इन इंडिया इज़ नाउ 54। और ऐसा माना जा रहा है कि बाय द एंड ऑफ दिस ईयर इंडिया में 75 रामसर साइट्स हों, यानी कि 75th ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस में द गवर्नमेंट इज पुशिंग टू हैव 75 रामसर साइट्स रिकॉग्नाइज्ड। राइट, स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी अनाउंसमेंट, हमारी क्लासेस अब ऑफलाइन भी है। आप ऑफलाइन में जीएस, ऑप्शनल, सोशियोलॉजी एंड पीएसआईआर की क्लासेस लगा सकते हैं। अभी ओरिएंटेशन क्लासेस चल रही हैं विच आर ऑल्सो स्ट्रीम्ड लाइव ऑन यूट्यूब, तो आप उनको भी ज़रूर देखिएगा। अगर आप हमारा ऑफलाइन कोर्स लेना चाहते हैं सो यू कैन कॉल ऑन आवर टोल फ्री नंबर और विजिट आवर सेंटर। सो शुरू करते हैं रामसर साइट्स के बारे में जानकर। देखिए, इंडिया में अब तक 49 रामसर साइट्स थी, अब 5 ऐड हो गई हैं, तो जो नंबर है वो 54 हो गया है। अब ये जो रामसर साइट्स है दे आर रिकग्नाइज्ड एज पार्ट ऑफ द 1971 रामसर कन्वेंशन ऑन वेटलैंड्स। देखिए, जो रामसर है दैट इज़ अ प्लेस ऑन द बैंक्स ऑफ कैस्पियन सी। उसके ऊपर नाम है इस कन्वेंशन का, विच वॉज साइंड ऑन February 2nd, 1971, और इंडिया ने भी साइन की थी एंड इंडिया इज़ अ पार्ट ऑफ दिस कन्वेंशन। अब 2 फरवरी को ये साइन की गई थी और हर साल 2 फरवरी को वर्ल्ड वेटलैंड्स डे भी मनाया जाता है, जिसके तहत वेटलैंड्स को कंजर्व और प्रोटेक्ट करने के लिए अवेयरनेस जनरेट करने की कोशिश की जाती है। अब ये जो रामसर कन्वेंशन है, इट इज़ द ओल्डेस्ट इंटर गवर्नमेंटल अकॉर्ड साइन बाय द मेंबर कंट्रीज़, और इसका पर्पस क्या है कि जो वेटलैंड्स है ऑफ इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस, जिनको हम रामसर साइट्स भी कहते हैं, उनका इकोलॉजिकल कैरेक्टर जहाँ तक हो सके मेंटेन किया जाना चाहिए। सिंपल शब्दों में हमें वेटलैंड्स को प्रोटेक्ट करना है। ठीक है, अब जो भी रामसर कन्वेंशन को ज्वाइन करता है उसको हम कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी कहेंगे। इंडिया भी एक कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी है। अब जो भी रामसर कन्वेंशन को ज्वाइन करता है उसको, उस कंट्री को एटलीस्ट एक वेटलैंड साइट को डेजिग्नेट करना है फॉर इंक्लूजन इन द लिस्ट ऑफ वेटलैंड्स ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस और रामसर साइट। तो इसका मतलब होता है कि जो कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी है या जो कंट्री है या जो उस कंट्री की गवर्नमेंट है, उसकी कमिटमेंट टू टेक स्टेप्स नेसेसरी टू इंश्योर कि उस वेटलैंड का इकोलॉजिकल कैरेक्टर मेंटेन्ड रहे। जो इकोलॉजिकल सर्विसेज वो वेटलैंड प्रोवाइड कर रहा है वो करता रहे विदाउट एनी एक्सप्लॉयटेशन, जिसको हम सिंपल शब्दों में वाइस यूज भी कहते हैं। अब देखिए, वेटलैंड्स बहुत इंपॉर्टेंट है, वो बहुत सारी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, उनको हम किडनीज ऑफ एन इकोसिस्टम भी कहते हैं, है ना। अब वो वेटलैंड वो सर्विसेज प्रोवाइड करता रहे। अब एट द सेम टाइम वेटलैंड्स बहुत ज़्यादा लाइवलीहुड सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, अब ये तो नहीं है ना कि हम वेटलैंड्स को यूज़ करना ही बंद कर दें, तो हम क्या करते हैं, हम वेटलैंड्स का वाइस यूज़ करते हैं, मतलब कि उसका इकोलॉजिकल कैरेक्टर मेंटेन करते हैं अगर हम उसको ओवर एक्सप्लॉइट या एक्सप्लॉइट नहीं करते। ठीक है, मतलब कि अगर लेट्स से हम वहाँ पे फिशिंग कर रहे हैं तो हम फिशिंग ओवर फिशिंग नहीं करेंगे। ठीक है, सो दैट इज़ व्हाट द पर्पस ऑफ दिस मेंटेनेंस ऑफ इकोलॉजिकल कैरेक्टर और वाइस यूज ऑफ वेटलैंड्स इज। ठीक है, अभी दुनिया भर में अगर देखें तो 2500 रामसर साइट्स है, या लिस्ट ऑफ वेटलैंड्स ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस में 2500 वेटलैंड्स हैं, स्प्रेड ओवर 170 रामसर कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज और 170 कंट्रीज। अगर हम सबसे ज़्यादा बात करें कौन से देश में रामसर साइट्स हैं, यूके में 175, फॉलोड बाय मेक्सिको 142। अब यूके में 175 है और यूके का साइज़ देख रहे हो कितना छोटा है, बट स्टिल वहाँ पे 175 है। ठीक है, उसके बाद एरिया की बात करें तो बोलिविया एक ऐसा देश है जिसमें सबसे ज़्यादा एरिया है अंडर रामसर प्रोटेक्शन। ठीक है, अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में रामसर साइट्स अप्रॉक्सीमेटली 11,000 स्क्वायर किलोमीटर में स्प्रेड है, विच इज़ 10% ऑफ द टोटल वेटलैंड्स ऑफ द कंट्री, और 18 स्टेट्स में ये आपको रामसर साइट्स मिलती हैं। नो अदर साउथ एशियन कंट्री हैज़ दीज मैनी साइट्स। ठीक है, उसके बाद
इंडिया की जो स्पेस एजेंसी है जिसको हम इसरो भी कहते हैं, उन्होंने पूरे देश के जो वेटलैंड्स है उनको मैप किया है, ठीक है, मैप किया है, पता लगाया है, कवरिंग अप्रॉक्सीमेटली 16 मिलियन हेक्टेयर्स विच इज़ अबाउट 4.86% ऑफ द टोटल जियोग्राफिकल एरिया ऑफ द कंट्री। मतलब तकरीबन 5% ऑफ द एरिया जो कि वेटलैंड्स के अंडर है उसको मैप किया है इसरो ने कि कहाँ कहाँ पे ये वेटलैंड्स लोकेटेड है। अ टोटल ऑफ अप्रॉक्सीमेटली 2.31 वेटलैंड्स हैव बीन मैप्ड, और ये वो वेटलैंड्स है जिनका साइज 2.25 हेक्टेयर से ज़्यादा है। अब देखो एक पैडी फील्ड है, वो भी एक वेटलैंड है ना, टेम्परेरी वेटलैंड है पैडी फील्ड। अब लेट्स से वो 1 हेक्टेयर से कम है तो हम उसको उसको वेटलैंड में नहीं काउंट करेंगे, या उसको इसरो ने मैप नहीं किया है। इसरो ने उन्हीं वेटलैंड्स को मैप किया है जिनका साइज 2.25 हेक्टेयर से ज़्यादा है, एंड दे हैव बीन मैप्ड एट 1:50,000 स्केल। मतलब 1 सेंटीमीटर मैप पे होगा वुड बी इक्विवेलेंट टू 500 मीटर्स ऑन लैंड, उस स्केल पे इसरो ने मैप किया है, राइट। सो मोटी मोटी बात ये है कि टोटल अगर हम रामसर साइट्स की बात करें 18 स्टेट्स में है, ये टोटल 54 है, 11,000 स्क्वायर किलोमीटर्स एरिया है विच इज़ 10% ऑफ द टोटल वेटलैंड एरिया इन द कंट्री। और अगर हम इसरो की बात करें जो उसने मैपिंग करी है वो वेटलैंड्स का एरिया 4.86% ऑफ द टोटल एरिया ऑफ द कंट्री है। अप्रॉक्सीमेटली 2.31 वेटलैंड्स हैव बीन मैप्ड विच आर मोर देन 2.25 हेक्टेयर्स इन साइज, ठीक है। उसके बाद टोटल आपको मैंने बता दिया 54 रामसर साइट्स है, सबसे ज़्यादा यूपी में है 7, फॉलोड बाय पंजाब 6, तमिलनाडु में अब 4 हो गई है क्योंकि जो 5 ऐड हुए हैं ना उसमें 3 तमिलनाडु से हैं, पहले तमिलनाडु में सिर्फ 1 था, तो अब तमिलनाडु में 4 हो गए हैं। JNK, हिमाचल, केरला में 3 है, ठीक है। वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, राजस्थान में 2 है, मध्य प्रदेश में 1 ऐड हुआ है, और उसके अलावा एक मिज़ोरम में ऐड हुआ है। मिज़ोरम में पहले कोई भी वेटलैंड ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस नहीं था। तो अब जो हमारी टोटल नंबर ऑफ स्टेट्स हैं आई थिंक वो 19 हो गई होंगी, ठीक है। तो ये आप एक बार देख लीजिएगा, ओके। तो ये इंडिया का ना पॉलिटिकल मैप है। मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि इसमें ना खुद से मार्क करिए, ठीक है। जैसे आप यहाँ पे मणिपुर है तो यहाँ पे हम लोकतक लेक मार्क कर सकते हैं। ये मिज़ोरम है, मिज़ोरम में अभी पाला वेटलैंड है, ठीक है। त्रिपुरा में रुद्र सागर लेक है, ठीक है। आसाम में आपके पास वेटलैंड्स है दीपा और बील, तो मार्क कीजिए खुद से, ठीक है। तमिलनाडु में हमारे पास वेटलैंड्स हैं, यूपी में हमारे पास वेटलैंड्स हैं, ठीक है। सो मार्क देम विद योर हैंड, ठीक है। ऐसे मैप बना लीजिए और अपने हाथ से मार्क कीजिए। और एक लेवल अगर आप और ऊपर जाना चाहते हैं ना, तो जैसे लोकतक में आपको फुमड़ीज मिलते हैं, डांसिंग डियर मिलता है, तो डांसिंग डियर लिख लीजिए, उसकी डांसिंग डियर के बारे में जो भी आपको इन्फॉर्मेशन है उसको लिख लीजिए, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट बायोडाइवर्सिटी, जो इंपॉर्टेंट माइग्रेटरी बर्ड्स मिलते हैं वो लिख लीजिए। तो ये प्रोसेस इनिशियली तो आपका बहुत टाइम लेने वाला है, लेकिन उसके बाद जो आपको चीज़ें याद होंगी वो उसका कोई कंपैरिजन नहीं है, ओके। देन रामसर साइट्स इन इंडिया, देखो वेस्ट बंगाल लार्जेस्ट है, फॉलोड बाय वेम्बनाड कोल विच इज़ इन केरला, चिलिका विच इज़ इन ओडिशा। स्मॉलेस्ट की अगर हम बात करें तो रेणुका है हिमाचल में, ठीक है। तो ये कुछ फैक्ट्स हैं, आप देख लीजिएगा। उसके बाद ओल्डेस्ट चिलिका है ओडिशा में, वन ऑफ द फर्स्ट रामसर साइट्स इन द कंट्री, दैट इज़ चिलिका लेक इन ओडिशा। और न्यूएस्ट की बात करें जिसके बारे में हमने ये वीडियो बनाया है, दैट इज़ तमिलनाडु में ना हमारे पास 3 है, कारी किली बर्ड सेंचुरी, पली करानी मार्श रिजर्व फॉरेस्ट, पिछावरम मैंग्रोव्स जो कि इंपॉर्टेंट मैंग्रोव्स हैं, सख्या सागर इन मध्य प्रदेश एंड पाला वेटलैंड इन मिजोरम, ठीक है। ये हमारे पास पिक्चर्स हैं। अब जो कारी किली है, अगर आप मैप पे देखो ना, यहाँ पर है, ठीक है, तमिलनाडु में ऊपर की तरफ है। अब ये जो है ना 100 स्पीशीज़ बर्ड्स की यहाँ से रिकॉर्डेड है, मतलब इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट बर्ड एरिया, ठीक है, ये जो वेटलैंड है, ठीक है। उसके बाद जो पली करानी है ना, ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इट इज़ दी ओनली सर्वाइविंग वेटलैंड इकोसिस्टम ऑफ द चेन्नई सिटी, ठीक है, लास्ट रिमेनिंग नेचुरल वेटलैंड्स ऑफ साउथ इंडिया। तो ये पल्ली करानी इसलिए इंपॉर्टेंट है, चेन्नई में है ये, ठीक है। और इट इज़ एडजेसेंट टू बे ऑफ बंगाल। ये एक फ्रेश वाटर मार्श है। मार्श क्या होता है? जहाँ पे लैंड वाटर बॉडी मिलते हैं, ठीक है। उसके बाद पिचावरम मैंग्रोव है तमिलनाडु में, वन ऑफ द लार्जेस्ट मैंग्रोव फॉरेस्ट इन द कंट्री। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मैंग्रोव्स के सारे फीचर्स, वहाँ पे जो स्पीशीज़ है वो आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद सख्या सागर जो है माधव नेशनल पार्क में है। माधव नेशनल पार्क में आपके पास सख्या सागर है और माधव सागर है, ठीक है, जिसमें सख्या सागर एक इंपॉर्टेंट लेक है, माधव सागर भी एक इंपॉर्टेंट लेक है, विच हैव बीन क्रिएटेड ऑन द मैनियर रिवर।
और सख्या सागर को अभी वेटलैंड ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस का डेजिग्नेशन मिल गया है। देन पाला वेटलैंड मिजोरम में है, लार्जेस्ट नेचुरल वेटलैंड इन द स्टेट ऑफ मिजोरम। और यहाँ पे ना 2 स्मॉल आउटलेट है जो स्मॉल पाला रिवर पे कन्वर्ज करते हैं, मतलब पाला वेटलैंड इज ऑन पाला रिवर, और इनके जो लोकल इनहैबिटेंट्स हैं उनको मारा पीपल कहा जाता है, विच आर एक्चुअली डिपेंडेंट ऑन दिस वेटलैंड ऑन दिस रिवर एंड दे रेवर इट। ठीक है, तो ये थे हमारे जो 5 वेटलैंड्स, दोज हैव बीन एडेड। उसके बाद मॉन्ट्रियो अगर हम एक रिकॉर्ड की बात करें तो इट इज़ अ रजिस्टर ऑफ वेटलैंड्स। ठीक है, ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये ऐसा वेटलैंड्स का रजिस्टर है जो जिसमें वो वेटलैंड्स आते हैं ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस, ऑफ कोर्स मतलब रामसर साइट्स का ही एक तरह से ये सबसेट है, बट इसमें वो वेटलैंड्स आते हैं जो कि बहुत तेज़ी से बदल रहे हैं या उनमें चेंजेस हैव आइदर अकर्ड और आर अकरिंग और आर लाइकली टू अकर। ठीक है, विच कैन बी डेट्रीमेंटल फॉर द इकोलॉजिकल कैरेक्टर ऑफ द वेटलैंड। पॉइंट बीइंग कि इनको हमने और भी ज़्यादा प्रोटेक्ट करना है। ठीक है, दैट इज़ व्हाट मॉन्ट्रियो रिकॉर्ड इज़। तो ये लिस्ट है रामसर साइट्स का जहाँ पे चेंजेस इन इकोलॉजिकल कैरेक्टर या तो हो चुके हैं या हो रहे हैं या लाइकली टू अकर एज अ रिजल्ट ऑफ डेवलपमेंट्स, पोल्यूशन और अदर ह्यूमन इंटरफेरेंस। तो हमें इनको प्रोटेक्ट करना और भी ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। तो पार्ट ऑफ रामसर साइट है क्योंकि रामसर लिस्ट है क्योंकि रामसर साइट्स ही आती हैं इसमें। इंडिया में बात करें तो केवलादियो नेशनल पार्क इन राजस्थान, जिसको भरतपुर बर्ड सेंचुरी भी हम कहते हैं, और लोकतक लेक इन मणिपुर, ये 2 हैं। ठीक है, और चिलिका लेक इन ओडिशा इनिशियली थी बट नाउ इट हैज़ बीन रिमूव्ड क्योंकि शायद उसमें अब चेंजेस नहीं हो रहे। ठीक है, सो दिस इज रिगार्डिंग द मॉन्ट्रियो रिकॉर्ड। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट द 5 न्यू वेटलैंड साइट्स दैट हैव बीन एडेड। सो दैट वाज ऑल। कोई भी डाउट है आप कमेंट्स में लिख दीजिए। लाइक आई सेड कि वो जो स्टेट्स है वो 19 हो गई हैं क्योंकि मिजोरम पहले नहीं थी, अब मिजोरम भी ऐड हो गई है, तो उसको प्लीज़ करेक्ट कर लीजिएगा। एंड लाइक आई सेड स्लीपी क्लासेस इज नाउ ऑफलाइन, अगर आप इनरोल करना चाहते हैं तो यू आर मोस्ट वेलकम। एंड एट द सेम टाइम हमारा जो नया बैच है फॉर ऑनलाइन क्लासेस दैट हैज़ ऑल्सो स्टार्टेड। तो उसमें 3 तरह के आपके पास ऑप्शंस हैं। एक है सिर्फ कॉन्टेंट वाले में है कि आपको सब चीज़ें मिल रही हैं, 100 आंसर्स भी मिल रहे हैं, जैसे 100 क्वेश्चंस मेंस के मिल रहे हैं, उसकी आंसर्स आपको पीडीएफ और वीडियो सोल्यूशन में मिल रहे हैं, लेकिन हम उसकी इवैल्यूएशन नहीं कर रहे। आप अगर उसकी इवैल्यूएशन करवाना चाहते हैं तो आप ये सेकंड ऑप्शन ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आप पर्सनल मेंटरशिप भी चाहते हैं अलॉन्ग विद वेरियस अदर थिंग्स तो आप ये वाला बैच ज्वाइन कर सकते हैं। जो पहले 2 कॉम्पोनेंट्स है उसमें आपको एक टेलीग्राम ग्रुप का एक्सेस दिया जाएगा जिसमें आपको मेंटर्स मिलेंगे, लेकिन पर्सनल लेवल पे वो मेंटरशिप आपको 3rd ऑप्शन में ही मिलेगी। राइट, अगर आप सेपरेट कोर्सेज लेना चाहते हैं तो आप वो भी ले सकते हैं, उसकी भी ऑप्शन अवेलेबल है। एंड एट द सेम टाइम अगर आप सिर्फ करंट अफेयर्स का कोर्स अवेल करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। राइट, सो दैट वाज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच।